जगत गुरु की भी लड़ाई चल रही। एक सज्जन ऐसे हैं, वो कहते हैं हम ही एकमात्र जगत गुरु, कहते हैं हम ही एकमात्र जगत गुरु हैं क्योंकि हमने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखा। जो प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखे वो जगत गुरु होता है। तो उन्हीं जगत गुरु से पूछा जाए कि प्रयाग कुंभ के अवसर पर जिसको आपने जगत गुरु बनाया, पट्टाभिषेक किया, क्या उन्होंने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखा था? है? उनका भाष्य आपने देखा? और भाष्य लिखने की जरूरत किसे पड़ती? जो मूल सिद्धांत की स्थापना करता है वो भाष्यकार कहलाता है। भाष्य लिखना ही बहुत बड़ी बात नहीं हो। भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा और अद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। आज तक इतने वर्ष हो गए, कई शताब्दियां बीत गईं, भगवान शंकराचार्य की उस पवित्र परंपरा में एक से एक बड़े बड़े विद्वान हुए जिनके अंदर भाष्य रचने की क्षमता थी, लेकिन किसी ने भाष्य नहीं लिखा। क्यों? बोले भगवान शंकराचार्य ने जो सिद्धांत हमको दिया है हम उसी का अनुसरण करेंगे, वह सिद्धांत हम स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार भगवान श्री रामानुजाचार्य ने भाष्य लिखा, 1000 वर्ष बीत गए। श्री वेदांत देशिक स्वामी वरदाचार्य, लोकाचार्य वरबर मुनिस्वामी जैसे महापुरुष हुए, लेकिन किसी ने भाष्य नहीं लिखा। क्यों? बोले हमारे आचार्य ने जो लिखा है हम उसी को स्वीकार करते हैं, उसी का अनुकरण करते हैं। तो फिर आपको भाष्य लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब कि आपने अपने आचार्य भगवान रामानंदाचार्य के भाष्य को स्वीकार नहीं किया, इसलिए आपको भाष्य लिखने की। और जब उनके भाष्य को आपने स्वीकार नहीं किया, जो जिस आचार्य के भाष्य को स्वीकार करके उस परंपरा का निर्वाह करता है वही उस संप्रदाय में आचार्य के रूप में माना जाता है। तो जब आचार्य रामानंद के भाष्य को आपने स्वीकार नहीं किया और आपने अलग से अपना भाष्य बनाया, तो फिर आप अपने को जगत गुरु रामानंदाचार्य कैसे कह सकते हैं? बहुत सारी बातें हैं, ये विषयांतर होना ठीक नहीं है, लेकिन अब क्या करें, बुद्धि में कोई बात आ जाती है तो कहना ही पड़ता है। पहली बात तो विकलांग व्यक्ति को आचार्य पद पर बैठने का अधिकार ही नहीं होता, वो आचार्य हो ही नहीं सकता। उठा करके शास्त्र पढ़ ले। अंगहीन, क्षण, नपुंसक, इनको आचार्य बनने का अधिकार ही नहीं। तो ऐसे लोग जब आचार्य बनेंगे तो इसी तरह उपद्रव खड़ा होगा समाज में, जो उपद्रव आज खड़ा है। और जब विद्या का अभिमान हो जाता है तो वह विद्या केवल दूसरों का अपमान करने के लिए होती है। वस्तुतः विद्या लोगों के अज्ञान को दूर करने के लिए होना चाहिए। विद्या विवाद के लिए नहीं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। शास्त्र कहता है विद्या किस लिए होती है? विवाद के लिए। अगर विवाद के लिए विद्या है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हमारे सामने वो संस्कृत नहीं बोल सकते, हमारे सामने एक शब्द नहीं बोल सकते, बोले तो ये विद्या विवाद के लिए अगर तुम्हारे पास है तो वो विद्या खल की विद्या है। विद्या विवादाय धनम मदाय। भगवान ने आपको धन दिया है, लेकिन धन का घमंड हो जाए कि हम बहुत बड़े धनपति हैं, और दीनहीन गरीबों का तुम अपमान करते चलो अपने धन के अहंकार में, तो वो मद के लिए तुम्हारा जो धन है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय। और भगवान ने तुमको शक्ति दी है, तो शक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरे को मारते चलो, कूचते चलो, पीटते चलो, जिसको चाहो उसको ढकेलते चलो। बोले तब? बोले ये 3 लक्षण दुष्टों के।